पहले हमें फर्स्ट ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 डिजिट हो और ये जो 5, 10, 15 है उस सब से उसको क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो ठीक है, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15, तीनों नंबर को एक साथ ही निकालेंगे। 5 को किससे जाएगा, 5 से जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 5। 10 को किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10। 15 को 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 को किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 और 3 को 3 वैसा का वैसा लिखना है। फिर 3 को किससे डिविजिबल होता है, 3 से होता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 3 ज़ा 1। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3। 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। तो ये हमारा एलसीएम है। लेकिन हमें कौन सा नंबर ढूंढना है, 3 डिजिट नंबर ढूंढना है जो 5 10 15 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो ठीक है, तो डिविजिबल बाय, यहाँ पे लिखो डिविजिबल बाय 5 10 15 इक्वल टू 30। तो हमें 30 से नीचे तक ऐसा नंबर निकालना है जब तक 3 डिजिट ना आ जाए। तो यहाँ पे 1 ज़ा लिखते हैं, कितना आता है 30। 32 ज़ा लिखते हैं, कितना आएगा 60। 33 ज़ा कितना आएगा 90 और 34 ज़ा कितना आएगा 120। ठीक है, तो हमारा 120 क्या हो गया, 3 डिविजिबल। देखिए 120 को डिवाइड बाय 5 करिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितना बचा 2, 5 4 ज़ा कितना 20। तो कितना आ गया 25। फिर 120 डिवाइडेड बाय 10 से कीजिए, 0 0 कट हो गया, कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अभी 120 डिवाइडेड बाय 15 कीजिए। यहाँ पे 5 3 ज़ा 5, यहाँ पे 5 2 ज़ा 5 और यहाँ पे 25। ठीक है, इससे ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबसे क्या होता है, डिविजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360 एंड देयर जीसीडी इज 6, देन व्हाट इज देयर एलसीएम। सबसे पहले ऊपर देखो फॉर्मूला दिया है, वो देखो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, मतलब जो प्रोडक्ट रहते ये जो नंबर है 2, ये क्या होते हैं, हमारे दो प्रोडक्ट रहते। और प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम यहाँ पे दिया है, देखो जीसीडी दिया है हमें 6 और हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। जीसीडी कितना दिया है 6 और एलसीएम निकालना है। और टू प्रोडक्ट का ये मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है 360। तो ठीक है, चलो निकालते हैं। तो थर्ड हमारा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम, इसका फॉर्मूला लिखा है। यहाँ तक हम तब तक प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एक्स, यहाँ पे x इंटू वाई समझ लेते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी और एलसीएम, यहाँ पे जीसीडी इंटू एलसीएम। तो हमारे दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है, यहाँ पे 360 दिया है। तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं 360। ठीक है, और जीसीडी कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। और हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। यहाँ पे जीसीडी का यहाँ पे 6 इंटू एलसीएम हमें निकालना है। तो यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 6 इधर का मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे क्या होता है, डिवाइडेशन में आता है। और इक्वल टू एलसीएम, यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 6 6 ज़ा 30 और इक्वल टू 60। तो हमारे एलसीएम इक्वल टू 60। ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम आता है। तो हमें क्या ढूंढना था, एलसीएम ही ढूंढना था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 200 एंड द जीसीडी इज 10 इफ वन ऑफ द गिवन नंबर इज 40 एंड व्हाट इज द अदर नंबर। और पहले जैसा ही करना है हमें। देखो यहाँ पे पहले जैसे निकाला था वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सेम फॉर्मूला लिख दिया हमने। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स कौन 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 थे समझ लिए थे हमने, x इंटू वाई। और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन से है, जी सी डी इंटू एलसीएम। तो चलो हमें प्रोडक्ट दो नंबर कौन कौन से दिए प्रोडक्ट वो देखते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर ये क्या है 200, हमें एलसीएम कितना दिया है यहाँ पे 200 दिए। ठीक है, जी सी डी कितना दिया है 10 दिया है। चलो जी सी डी कितना है 10 दिया है। और यहाँ पे वन ऑफ द गिवन नंबर इज क्या है 40 और अदर क्या करना है निकालना है। तो हम यहाँ पे 40 क्या एक समझ लेते हैं और y निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे वह y वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे 10 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 40 कर लेते। ये 0 कट हो गया, ये 0 कट हो गया, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 4 4 ज़ा
16 और 4 5 जा कितना हो गया 20। तो यहाँ पे 10 × 5 = 50। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट इज 50। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर हैज़ 250 kg ऑफ wheat एंड 150 kg ऑफ ज्वार। बोथ द grains आर टू fill in snacks so that their weight will be same. What is the maximum weight of grain that can be filled in each sack? मैक्सिमम बोला है, मतलब क्या है, क्या निकालना है हमें, जीसीडी निकालना है। जीसीडी मतलब ग्रेट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सॉरी डिवाइजर। तो जीसीडी निकालना है हमें। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट कितना दिया है 250 kg क्या है, वीट है, ठीक है। फाइव से डिविजिबल होता है तो 5 से फैक्टर डालेंगे तो 5 5 जा कितना हो गया, 5 5 जा 25 और ऊपर का 0 वैसा का वैसा ले लिया। फिर से 5 से डिविजिबल होता है, 5 1 जा 5 5 0 0, ठीक है। फिर 5 से हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 को किससे फैक्टर हो जाएगा, 2 से। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे 150 है, फिर 5 से ट्राई करते हैं, 5 5 3 जा 15, यहाँ पे 0। फिर 5 से हो जाएगा, 5 6 जा कितना हो गया 30, 3 है, 3 को किससे हो जाएगा, 2 से होता है, 2 3 जा 6 और 3 को किससे डिविजिबल होता है, 3 से। यहाँ पे कितना बचा 1। तो यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं, 250 = क्या क्या फैक्टर है, 5 × 5 × 5 × 2 × 1। 150 के कितने आ गए, 5 × 5 × 2 × 3 × 1। तो जीसीडी निकालना है। जीसीडी मतलब दोनों में ऐसा फैक्टर हो, दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो कौन सा है, यहाँ पे एक 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, चलो और एक 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, चलो ले लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है। तो हमें क्या करना था, तो 50 ग्रेन वेट, यहाँ पे लिखना है 50 वेट ऑफ ग्रेन दैट कैन बी, वेट ऑफ ग्रेन दैट कैन बी फिफ्थ क्वेश्चन आहे, 3 friends were practicing running on a circle track. It took them 2, 3 and 4 minutes respectively to complete one lap. If they start running from the same place at the same time, then after how many minutes will they meet again at the same place for the first time? तो यहाँ पे बोला है कि तीन फ्रेंड्स है जो एक ही सर्कल पे, यहाँ पे देखो, तो 3 फ्रेंड्स है ए बी सी जो एक सर्कल पे 2 3 4 मिनट के लिए अंतर पे क्या कर रहे, लैप कर रहे। तो उन्होंने रनिंग स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे, यहाँ ऐसे स्टार्ट कर दिए, ये यहाँ पे फिर और ये ऐसे। तो उन्होंने बोला है कि एक ही टाइम पे कितने मिनट बाद एक जगह पे वो क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो ठीक है, फर्स्टली हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के फैक्टर निकालने हैं, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। पहले 2 का कौन सा आएगा, 2 ही आएगा, 2 से फैक्टर होता है 1। 3 यहाँ पे किससे हो जाएगा, 3 3 1 जा 3। 4 है, 4 को किससे फैक्टर होता है, 2 2 जा 4, 2 को किससे हो जाएगा 1। तो यहाँ हमें पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 ले लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। अनकॉमन क्या है, 3 जो नंबर है यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है,
यहाँ पे 3 लेना है, ठीक है। और यहाँ पे और कौन बचा, 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे 2, ये यहाँ पे, हाँ 3 इंटू मल्टीप्लिकेशन है और ये इधर का 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, कितना आ गया, 6 2 जा 12, मतलब आफ्टर, यहाँ पे लिखो आफ्टर 12 मिनट they will be meet at the same place, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द चिल्ड्रन इन द क्लास आर लाइन अप 6 इन ईच रो और 8 इन ईच रो, देयर नो चाइल्ड इज लेफ्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। यहाँ पे 6, एक 2 रो है, यहाँ पे 6 चिल्ड्रन की रो है और यहाँ पे 8 की है, और इनमें से एक भी स्टूडेंट क्या है, मिसिंग नहीं है। तो पहले मिनिमम बोला है, मतलब क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। मिनिमम एलसीएम मतलब लिस्ट, मतलब कम से कम। तो यहाँ पे 6 का फैक्टर निकालते हैं, 2 3 जा 6, 3 को किससे फैक्टर हो जाएगा, 3 से ही होता है, तो यहाँ पे 1 बचा। फिर कौन सा, 8 को किससे हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, तो कितना हो गया, चलो 6 इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 1, 8 इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे, कॉमन फैक्टर और इनटू अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। तो पहले इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलो यहाँ पे 2 मिल गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो चलो अनकॉमन फैक्टर निकलते हैं। यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। तो 12 2 जा कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ है चिल्ड्रन की, 24 स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस आर इन द क्लास। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन है, 3 buses going to different places leave from the same station every 10 15 20 minutes. If all 3 buses first leave at 8 a.m. then at what earliest will they leave at the same time again. यहाँ पे 3 बसेस है, 10 AM 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में। ये क्या करती है, बसेस 8 AM से 8 AM को 8 बजे से शुरू हो जाती है, मतलब फर्स्ट वाली 8-10 मिनट में निकल जाएगी, सेकंड वाले 8-15 में, और थर्ड वाले कितनी 8-20 मिनट में। तो उन्होंने क्या पूछा है कि ये बाद में एक ही टाइम पे कितनी मिनट बाद मिल जाएगी, निकल जाएंगी सेम टाइम पे। तो पहले हमें क्या करना है, इन सब का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20, 2 5 जा कितना हो गया 10, 5 का 5, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ 15, 3 5 जा 15, 5 का 5 1 जा 5, 20 का 2 1 जा 2, 2 0 को 0, यहाँ पे 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 1 जा 5, ठीक है। 10 इक्वल टू कितना है, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। और 15 इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 1, और 20 इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 3 डिजिट हो और 2 डिजिट में अगर आपके कॉमन है तो वो ले सकते हैं आप, ठीक है। सिर्फ एलसीएम में ये रूल लागू है, जीसीडी में नहीं लागू, जीसीडी में सब में कॉमन होना चाहिए।
यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। और यहाँ पे 1 1, यहाँ पे भी 1, मतलब और कौन सा कॉमन आ जाएगा 1। तो अनकॉमन कौन सा बचा? अनकॉमन में 3 हो रह गया 3, यहाँ पे 2, ठीक है। ये कितना 5 2 जा कितना हो गया 10 इंटू ये 3 2 जा 6, मतलब ये 10 6 जा कितना हो गया 60 मिनट, मतलब क्या 1 आवर। तो बस इसकी फर्स्ट डिपार्चर क्या है? फर्स्ट डिपार्चर 8 AM, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली कौन सी हो जाएगी? नेक्स्ट डिपार्चर 8 AM प्लस कितने 1 आवर क्या करना है हमें? ऐड करना है, प्लस 1 आवर इक्वल टू 9 AM, मतलब ये क्या हो जाएंगी? एट 9 AM all 3 buses leave the same time। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।